आज हम बात करेंगे आशा कार्यकर्ता की दवा किट पर। वो गाँव में भ्रमण करती है तो क्या उसकी दवा किट में क्या क्या सामग्री रहती है और उसके मेन कार्य कौन से हैं। आशा के मेन कार्य 5 हैं। 5 कार्यों का आकलन करें तो ऐसे बहुत सारे कार्य वो गांव में करती है। पहला उसका कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता का। दूसरा कार्य है मातृ एवं शिशु की देखभाल करना। तीसरा कार्य है टीकाकरण एवं पोषण दिवस की सूचना देना। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों तक उसकी पहुंचाना और परिवार नियोजन परामर्श देना। ये उसके 5 कार्य हैं। ये वो गांव में जब भ्रमण करने जाती है तो वो हर ये जानकारी गांव में लोगों तक पहुंचाती है। अब जब गांव में जाती है तो उसके साथ में जैसे कोई बच्चे का गृह भेंट करने जाती है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें जो उसके साथ में आवश्यकता रहती है उसे जब बच्चे को नवजात बच्चे का जब वो गृह भेंट करने जाती है तो उसे साथ में जो दवा किट ले जाती है तो उसमें उसके साथ में क्या क्या उसे सामग्री ले जाना ज़रूरी रहता है। तो हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं कि हम नवजात बच्चे का जब गृह भेंट करने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले जाना ज़रूरी रहती है और उस घर में जहाँ नवजात बच्चा है वहाँ पर हमें क्या समझाइश देनी पड़ती है। तो हम उस बच्चे के घर जाएंगे, सबसे पहले उस परिवार की हम तारीफ़ करेंगे, उसके बाद उन्हें हमें समझाइश देना है। सबसे पहले तो हम स्वच्छता के बारे में उन्हें समझाएंगे और हम हाथ धोएंगे। हमारे 6 स्टेप में घर वालों को भी समझाइश देंगे कि आप भी जब नवजात शिशु को किसी को जो छू रहा है या उठा रहा है तो अपने हाथों को अच्छे से धोए। तो हम जब नवजात बच्चे का वजन करेंगे तो उसे क्या क्या परामर्श देंगे। सबसे पहले हमने हमारे हाथ 6 स्टेप में धोएंगे। उसके बाद उस बच्चे का हम तापमान भी लेंगे। हमें साथ में जब दवा किट के साथ हम उस बच्चे का वज़न लेने जाएंगे तो हम सबसे पहले हाथ धोया हमने, उसके बाद उसका तापमान लिया। तापमान लेने के बाद हमने हमारे जो फार्म साथ में ले जाते हैं उस फार्म में उस कॉलम में हमें वो जो बच्चे का तापमान लेते हैं वो दर्ज करते हैं। उसके बाद हमारी दवा किट में एक वज़न मशीन रहती है जो हम नवजात शिशु का वज़न भी लेते हैं। तीसरे रोज़ जब जाते हैं, शुरू का पहला जो तीसरा रोज़ आता है उसमें सिर्फ थर्मामीटर से हम बच्चे का तापमान लेते हैं। 7वें दिन जाते हैं उसका वज़न लेते हैं। हमारी ये वज़न मशीन साथ में रहती है और ये उसकी थैली रहती है। हम उस बच्चे का वज़न लेते हैं, हमारे ये फार्म में HbA1c फार्म में हम भरते हैं और उस माता को समझाइश देते हैं। जैसे बच्चे का सामान्य वज़न रहता है तो उन्हें हम समझाइश देंगे और बच्चे का कभी वज़न नहीं बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह भी देंगे। तो दोस्तों हमारी दवा किट में सबसे पहले हमारा ये थर्मामीटर है, वज़न मशीन है, BP मशीन है और HbA1c फार्म है और HbA1c फार्म भी हमारे साथ में रहता है। हम बच्चे का जब HbA1c करते हैं फिर उसका HbA1c भी करते हैं। हम 15 माह तक बच्चे का गृह भेंट करते हैं। एक टीकाकरण कार्ड भी साथ में रहता है। दोस्तों ये हम हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हमारे फार्म में भरते हैं और हमारी जो नीली डायरी रहती है उसमें भी हम ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और हमारे साथ में पैरासीटामोल गोली भी रहती है। हम जब गांव में भ्रमण करने जाते हैं तो हमें बड़े लोग भी मिलते हैं तो उन्हें हम पैरासीटामोल दवाई का भी वितरण करते हैं। जैसे किसी पैरासीटामोल हर उस पे काम करती है, दर्द पे, बुखार पे, सर्दी जुकाम पे। जो पैरासीटामोल गोली भी हमारी दवा किट में रहती है। और पैरासीटामोल के बाद उल्टी दस्त की डोमपेराडोम गोली भी हमारे पास रहती है। डाइसाइक्लोमिन जो पेट दर्द की गोली है वो भी हमारे दवा किट में उपलब्ध रहती है। दस्त की फ्यूरानिजाडोल भी हमारे दवा किट में उपलब्ध रहती है। और खकार की डिब्बी भी। जो हम गांव में भ्रमण करने जाते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं तो हमें
उन्हें ये चीज़ देनी पड़ती है, या हमारे घर पर आते हैं तब भी हम उन्हें ये स्वास्थ्य सेवा उन लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर हम गए किसी घर में, हमें जब नई गर्भवती मिली हो तो हमारे साथ दवा किट में ये प्रेगनेंसी किट भी रहती है, तो हम उस महिला की जांच करते हैं। जांच के द्वारा कभी वो प्रेग्नेंट हुई तो हम उसे फोलिक एसिड दवाई भी वितरण करते हैं। जो महिला शुरू के 3 माह तक फोलिक एसिड गोली खाती है, उससे बच्चे का जो मस्तिष्क बनता है उसका विकास होता है। जैसे किसी महिला को अंतरा रखना होता है तो उसे हम मालाएं गोली भी देते हैं। उल्टी दस्त वाला मिला तो उसे ORS दवाई पाउच घोल बनाने की विधि भी बताते हैं। दोस्तों, हमारी दवा किट में ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हमें गांव में हमारी सरकार द्वारा हमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये चीज़ें हमारे गांव में हमारे द्वारा पहुंच सकती है। दोस्तों, हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे पास हमें इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारे कार्य हमें करना ज़रूरी रहता है, इसलिए हमारी ये नीली डायरी है, इसमें हमें सारे गांव का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और अभी NCD सर्वे, जैसे NCD में 30 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों का हम फॉर्म भरते हैं, उसमें BP, शुगर और अधिक वजन वाले व्यक्तियों की खोज करते हैं और उसका फॉर्म भरते हैं, उसे डॉक्टर द्वारा उसकी जांच करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी आज की बातें, हमारे ये वीडियो और हमारी ये जानकारी, जो भी हमारे पास दवा उपलब्ध रहती है, हम गांव में भ्रमण करने जाते हैं, हमारे साथ में जो भी सामान रहता है वो हम हमारे गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवा देते हैं, क्योंकि हमें सरकार ने ही ऐसे कार्य के लिए चुना है जो गांव के ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी ये सरकार की सेवा जो है वो पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम आपके ये सेवा में उपलब्ध रहेंगे। दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद।